आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका एक ही मतलब है कि आप भी उस बुरी आदत से परेशान हो। वो बुरी आदत शायद से जो आपको डिस्ट्रॉय कर रही है, जो आपके ब्रेन को परेशान कर रही है, जो आपके ब्रेन को ख़त्म कर रही है, जो आपके सोचने, आपके समझने की शक्ति, आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रही है, वो आदत। शायद से तभी आपके ब्रेन या फिर आपने अपने ब्रेन को फ़ोर्स करके एक ऐसी वीडियो पे क्लिक किया जो आपको डोपामाइन नहीं दे रही है, जो आपको फालतू की बातें नहीं बता रही है, कोई एन्जॉयमेंट नहीं दे रही है, वो बस ये बता रही है कि जो ये फैप जो ये फैप करते हो आप, जो ये फैप की आदत है, जो ये पॉर्न की आदत है, वो आपको डिस्ट्रॉय कर रही है। शायद से आपने इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए अपने ब्रेन को बहुत मनाया है कि शायद से आपको भी समझ में आ गया कि आप कुछ बुरा कर रहे हो, इसलिए आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। ब्रदर, तू एकदम सही जगह पे है। तू एकदम सही समझ रहा है। अगर तूने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो तू एकदम सही समझ रहा है। फैब की बुरी आदत तुझे डिस्ट्रॉय कर रही है, पॉर्न की बुरी आदत तुझे डिस्ट्रॉय कर रही है, तेरी लाइफ बर्बाद कर रही है। थोड़ा साइंटिफिक टर्म में बात करते हैं, फिर मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा कि ये आदत ने मेरी लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय कर रखी थी। तो जब आप फैब करते हो, जब आप पॉर्न देखते हो, तब एक डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज होता है। डोपामीन एक इंस्टेंट प्लेजर है। मतलब जब जब आप पॉर्न देखते हो, जब आप हाई प्लेजर वाली थिंग करते हो, इंस्टेंट प्लेजर वाली थिंग करते हो, तो क्या होता है, आपका डोपामीन एकदम बहुत हाई जाता है। मतलब ये है एक बेस लाइन, ये एक चार्ट समझ लो कि ये एक चार्ट है अप एंड डाउन का। तो जब आप नॉर्मल अपना दिनचर्या शुरू करते हो, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हो, तो आपका डोपामिन नॉर्मल लेवल पे चल रहा होता है, धीरे धीरे अप हो रहा होता है, नॉर्मल लेवल पे चल रहा होता है। बट व्हेन यू वॉच पॉर्न, व्हेन यू डू फैप, तो जब आप ये बुरी आदत करते हो तो वो आपका डोपामिन एकदम अप जाता है, एकदम स्पाइक होता है आपका डोपामिन। और जब इतना ऊंचा स्पाइक होता है आपका डोपामिन, तो फिर वो जब डाउन आता है, तो वो आपकी जो इधर से आपका डोपामीन स्टार्ट होना शुरू हुआ था, यहाँ से आपका डोपामीन स्टार्ट होना शुरू हुआ था, फिर आपका डोपामीन इस लाइन से भी नीचे जाता है। ये जो लाइन है, इस लाइन से भी नीचे चला जाता है। फिर उसे एक नॉर्मल लेवल आने पे फिर टाइम लगता है। तो इससे क्या हुआ, आपका मूड, आपकी एनर्जी सब एकदम लो लेवल पे चली गई। एकदम इंस्टेंट प्लेजर, मतलब जब आप फैप करते हो तब आपको एकदम इंस्टेंट प्लेजर मिला, उससे आपकी ये डोपामीन की बेस लाइन से ऊपर चला गया। आपका डोपामीन जब बेस लाइन से ऊपर गया तब फिर एकदम वो नीचे आया, तो वो बेस लाइन से ही नीचे आया, तो इससे आपके मूड खराब हुआ, आपकी एनर्जी लो हो गई। अब आपके ब्रेन को फिर से थोड़ा अप जाने के लिए और डोपामीन चाहिए होगा, और डोपामीन चाहिए होगा। तो फिर ब्रेन फिर से डोपामिन रिलीज करता है, जिससे आप अपना दिनचर्या का काम फिर से करो। क्योंकि अगर वो नीचे ही रहेगा, इतनी लो लाइन पे रहेगा, तो आप डीमोटिवेट फील करोगे, आप थका हुआ फील करोगे, आप हारा हुआ फील करोगे। तभी आपने देखा होगा, जब आप पॉन देखते हो, जब आप फैप कर लेते हो, उस टाइम तो आपको एंजॉयमेंट लगती है, बट उसके बाद आप अपने आप को बहुत गिल्टी फील करते हो। ऐसा फील होता है कि आपने कुछ बुरा किया। और इसकी एडिक्शन कैसे बनती है, जब आपका वो डोपामिन बेसलाइन से बहुत अप गया और फिर एकदम डाउन हुआ, तो आपका ब्रेन अगले दिन फिर चाहता है वो एंजॉयमेंट। हमारा ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर का शौकीन है, उसे मज़ा आता है, उसे इंस्टेंट प्लेजर चाहिए कैसे ना कैसे करके, तो वो हमें फोर्स करता है। फिर आप फिर से फैप करते हो, फिर दो, फिर तीन, ऐसे आपके दिन में 4-5 बार फैप करने की आदत पड़ जाती है, और वो आपको पर डिस्ट्रॉय कर रही होती है। आपकी फोकसिंग स्ट्रेंथ, आपका काम, आपका हार्ड वर्क करने का मन नहीं करता, क्योंकि आपका ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर का भूखा हो जाता है। उसे चाहिए जल्दी का मज़ा, उसे वो हार्ड वर्क नहीं चाहिए कि आप पढ़ो और आप कोई पेपर क्लियर करो, आप पेपर में अच्छे नंबर लाओ। इतना लॉन्ग टर्म का डोपामीन नहीं चाहिए उसे, कि इतना टाइम लगे उसे प्लेजर मिलने में। आप जिम जिम में आपको मेहनत करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि जिम के रिजल्ट आपको बाद में दिखते हैं। ऐसी आप जो काम जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है, आपको उस काम से वो दूर करेगा। क्योंकि उसके क्योंकि डोपामीन हमेशा रिजल्ट के बाद निकलता है, कि मतलब आपने इस पेपर के लिए पढ़ाई करी और उस पेपर में आपके अच्छे नंबर आए, आप बहुत खुश हो, तब आपका जो डोपामीन निकला वो गुड डोपामीन था, क्योंकि आपने किसी चीज़ के लिए मेहनत करी। बट एक ऐसा डोपामीन जो बिना किसी मेहनत, एक नॉर्मल काम चल रहा है, एक नॉर्मल नॉर्मल टाइमलाइन में आपने एकदम कुछ ऐसा काम कर दिया, कुछ ऐसा हरकत कर दी, जिससे आपकी वो स्टेबिलिटी बिगड़ गई। उससे आपके ब्रेन को तो मज़ा आया, पर आपकी लाइफ खराब हो गई।
आपकी फोकसिंग स्ट्रेंथ गिर गई, आपका ब्रेन वर्क करना स्टॉप हो गया, आपके ब्रेन में एक फॉग बन गया, एक फॉग। ये थोड़ा फ़िल्मी लग रहा होगा फॉग वर्ड, पर ये रियलिटी है। मैं जब डोपामाइन एडिक्टेड था तब मेरे दिमाग में भी फॉग जम गया था। मतलब मैं कुछ सोच समझ नहीं पाता था, मुझे कोई आइडियाज़ नहीं आते थे। मैं सुबह उठते ही दोपहर में पॉर्न देख लेता था, फिर फैब कर देता था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ को। मुझे हर दिन लगता था कि मैंने कुछ गलत किया है। मैंने भी आपकी तरह हज़ारों वीडियोस देखी हैं, हाउ टू स्टॉप फैब, हाउ टू एस्केप दिस फैब हैबिट। ऐसी ऐसी वीडियोस देखी है मैंने, बट मैंने कुछ नहीं कर पाया, मैंने नहीं छोड़ पाई ये आदत। जब तक जब तक मैंने अपने आप को नहीं स्टॉप किया, अपने आप को नहीं रोका, अपने आप को फोर्स नहीं किया कि मैं ये नहीं करूँगा। कोई मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मैंने पहले अगर मैं दिन में 2 बार फैब कर रहा हूँ और फिर मैंने 1 बार किया, फिर हफ्ते में 1 बार, ऐसे मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली। मैं फिर से वही रूटीन दिन में 2 बार वाला अचीव कर लेता था। मेरा ब्रेन मेरे साथ बिल्कुल नहीं था। सिर्फ़ एक चीज़ ने मेरी हेल्प करी, वो था मैं खुद। कोई वीडियो, थाउज़ेंड्स ऑफ वीडियोज़ आर वेस्ट, किसी ने मेरी मदद नहीं करी। मिलेगी, मैंने आपको अभी साइंटिफिक रीज़न बताया कि डोपामाइन इंस्टेंट प्लेज़र बहुत खतरनाक है। इससे आपकी फ़ोकसिंग इस तरह चली जाती है, इससे आपका सोचने समझने, आपका प्रोग्रेसिव वर्क करने की आदत छूट जाती है, क्योंकि आपके ब्रेन को जल्दी प्लेज़र चाहिए, आपको जल्दी मज़ा चाहिए आपके ब्रेन को, और वो काम आपको लेट प्लेज़र देते हैं। आपको अभी समझ में आ रहा होगा, आपको अभी गिल्ट हो रही होगी, आप शायद से हाँ, तुम सोचो कि ये बंदा सही कह रहा है, मेरा भाई सही कह रहा है कि ये गलत आदत है, मेरे को छोड़ देनी चाहिए। बट कल कल फिर वही डोपामाइन माँगेगा ब्रेन, और फिर तुम एक्सेप्ट कर लोगे ब्रेन की बात, और फिर वही बैड हैबिट रिपीट कर दोगे। कुछ वही साइकिल, ये साइकिल में तुम फँस जाओगे, ये डोपामाइन ट्रैप की साइकिल में तुम फँस जाओगे, और इससे निकलने का सिर्फ़ एक ही रास्ता है जो मेरे पास है। उस एक रास्ते का नाम है, तुम्हें अपने ब्रेन को फ़ोर्स करना पड़ेगा। तुम्हें एक ज़िद पकड़नी होगी कि नहीं, मैं फ़ैप नहीं करूँगा, मैं ये बुरी हैबिट नहीं करूँगा, मैं पॉर्न वॉच नहीं करूँगा। सिंपल एज़ दैट। कोई साइकिल तुम्हें हर दिन मन करेगा, हर दिन फ़ोर्स होगे, जब भी अकेले होगे बुरी हैबिट करने का मन करेगा, 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 ये रियलिटी है। कुछ नहीं करना है, अपने ब्रेन को बस फ़ोर्स करना है कि नो, यू आर इन माय कंट्रोल। तू मेरे कंट्रोल में है ब्रेन, तेरे को ये आदत नहीं करनी है, ये मेरी लाइफ बर्बाद कर रही है। तुम्हें सिर्फ बैठना है एक जगह, अपना फ़ोन दूर रखना है अपने आप से, सिट, लंबी सांस लेनी है, और अपने ब्रेन में बोलते जाना है कि नहीं, नहीं, ये बुरी आदत है। आई एम अ डिसिप्लिन मैन, मैं एक डिसिप्लिन मैन हूँ, मैं ये आदत नहीं करूँगा। और चुपचाप बैठे रहना है, फ़ोन दूर रखना है, क्योंकि फ़ोन से तुम वो बुरी आदत फिर से परफॉर्म कर सकते हो, बट दूर रखना है फ़ोन, एकदम दूर रख दो। बैठ जाओ एक जगह, सोचो, और आंखें बंद करो और बोलते जाओ, आई एम अ डिसिप्लिन मैन, मैं ये बुरी आदत नहीं करूँगा। जब तुम रियलिटी बताऊँ, जब तुम ये बुरी आदत छोड़ोगे ना, तुम्हें जो सुकून मिलेगा, जो तुम्हें जो अच्छा लगेगा कि यार चलो ठीक है, तुमने इतनी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं पाई है, दुनिया के मिलियंस ऑफ लोग फैप नहीं करते हैं, पॉर्न नहीं देखते हैं, बट तुमने एक बुरी आदत को छोड़ा है। तुम्हें पता है, जो बंदा सिगरेट पीता है या अल्कोहल पीता है, अगर वो ये बुरी आदत छोड़ दे, उससे पूछना उसके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और मैं आपको भी बोल रहा हूँ, अगर आप ये छोड़ोगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आपको सिर्फ 21 दिन बाद आप बहुत ओपन फील करोगे, ऐसा लगेगा आपके दिमाग के आसपास कुछ खाली खाली फील हो रहा है। ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप सोच पा रहे हो, आप नए आइडियाज़ सोच पा रहे हो, आप अपनी सक्सेस के बारे में सोच पा रहे हो, आपकी फ़ोकसिंग स्ट्रेंथ बढ़ गई है, आप किताब में ज़्यादा देर फ़ोकस कर पा रहे हो। जब मैंने ये आदत छोड़ी, लिटरली बता रहा हूँ आपको मेरा एक्सपीरियंस, ये एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। आपको किसी को भी देख के बुरे थॉट्स नहीं आते हैं, गलत सोचें नहीं आती हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, जब हम जिम जाते हैं, हमारा लास्ट सेट होता है वी फोर्स, हम फोर्स करते हैं कि यस, मैं लास्ट सेट लास्ट रैप मार के रहूँगा, मुझे करना है, करना है, करना है। और जब आप वो लास्ट रैप मार देते हो, आपको खुशी होती है ना कि यस, मैंने आज 25 kg के डंबल से चेस्ट प्रेस में कर ही दिया, मैंने लास्ट रैप मार ही दिया, अचीवमेंट। ऐसा ही लगता है जब आप अपने ब्रेन को फोर्स करके रोक लेते हो कि नहीं यार, ऐसा ही आपको डिसिप्लिन्ड फील होता है, आपको अच्छा फील होता है। वो फीलिंग अगर आपको चाहिए, वो अच्छी फीलिंग आपको चाहिए जो मैंने एक्सपीरियंस करी ये आदत छोड़ने के बाद,
ये ये आप जब ही एक्सपीरियंस कर सकते हो जब आप खुद छोड़ो, जब ये आदत आप खुद छोड़ो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है, ये आपकी लाइफ बहुत अच्छी कर देगा। उन दोस्तों की मत सुनना, दोस्तों में हमेशा नेगेटिव थॉट्स में ही डालेंगे कि कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल है, बट उनकी मत सुनना, ये नॉर्मल नहीं है, ये वर्स्ट हैबिट है। और अगर आपको ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस चाहिए तो ज़रूर एक बार अपने ब्रेन को फोर्स करना और छोड़ना ये आदत। ये सिर्फ आप ही कर सकते हो, कोई भी बड़ा यूट्यूबर, कोई भी 1000 वीडियोस आपको नहीं बचा सकती है इस आदत से। सिर्फ आप खुद ही हो, आप खुद ही अपने आप को फोर्स करके अपने आप को डिसिप्लिन बना के रोक सकते हो ये बुरी आदत करने से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मैंने आपको थोड़ा इम्प्रूव किया हो, आपकी हेल्प करी हो, तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको हर दिन 99% लोगों से बेहतर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।